नमस्ते दोस्तों, सूत्रा ऑफ मैनिफेस्ट मंत्रा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। योगिनी, किन्नरी, अप्सरा और यक्षिनियाँ ये सभी केवल पुरानी कथाओं की कल्पना नहीं है। ये ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ हैं जो यदि साधक के बुलावे पर प्रकट हो जाए तो उसका जीवन ही बदल सकता है। आज हम आपको भोग यक्षिणी साधना की वो गुप्त विधि बताएंगे जिसे जानकर आप भी अपूर्व भोग और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना केवल उन्हीं के लिए है जो निडर हैं और जिनमें तांत्रिक साधना की शक्ति है। इस यक्षिणी की यह खास बात है कि ये सिद्ध हो जाने पर साधक को शारीरिक सुख के साथ साथ साधक का जीवन पूरी तरह से बदल देगी। आपके जीवन में जितनी भी समस्या है ये सब दूर कर देगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक साधक का अनुभव भी बताएंगे जिसने ये साधना की और साधना के दौरान जो उसे अनुभव हुआ वो आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यक्षिनियाँ कोई आम शक्तियाँ नहीं हैं। ये प्रकृति की सूक्ष्म और अत्यंत प्रबल शक्तियाँ हैं जो माता, बहन, सखी या पत्नी के रूप में प्रकट हो सकती हैं। कुल 36 यक्षिनियाँ मानी गई हैं और हर एक की कृपा अलग अलग रूप में मिलती है। लेकिन आज हम बात करेंगे भोग यक्षिणी की। वो यक्षिणी जो साधक को भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य और आकर्षण प्रदान करती है। भोग यक्षिणी की साधना कोई खेल नहीं है। इस साधना के दौरान साधक को अनेक बार डरावने अनुभव हो सकते हैं। कभी कमरे में तेज आवाजें, कभी भयंकर स्त्रियों के स्वर, तो कभी कोई साया नाचता हुआ दिखाई देगा। साधना के समय वो यक्षिणी कई रूपों में आएगी, रोती हुई, हंसती हुई, नाचती हुई या कभी चुपचाप तुम्हें देखती रहेगी। पर साधक को डिगना नहीं है, यही उसकी परीक्षा है। इस यक्षिणी को सिद्ध करने का समय रात्रि के 1 बजे का है। गुरुवार के दिन स्वाति नक्षत्र में इसको सिद्ध करना प्रारंभ करके बलिदान के लिए तेल और गुड़ में आटा गूंथकर लड्डू बनाकर रख ले। प्रतिदिन जाप समाप्त करने के बाद काले कुत्ते को 8 लड्डू नित्य प्रतिदिन खिला दिया करे। इस प्रकार 30 दिन तक रोज तिल और गुड़ के लड्डू बनवाए और अंतिम दिन तेल, बेसन और गुड़ के 8 लड्डू बनाकर कुत्तों को खिला दे। कैथ वृक्ष की छाया में बैठकर 30 दिन तक जाप करते रहे। जाप करने की माला चिकनी मिट्टी के दानों की बनावे और उसमें कुंवारी कन्या के हाथ का काटा हुआ सूत डाले। ये सूत विशाखा नक्षत्र में काटा जाता है। इसकी कपास प्राकृतिक रूप से पैदा होती है। इसको कोई जोतता बोता नहीं, स्वयं बरसात में इसके पेड़ अपने आप उग जाते हैं और पंचक त्याग कर इसकी कपास लाई जाती है। फिर उसको कुंवारी कन्या के हाथ से कटवाते हैं। तो दोस्तों, इस साधना का मंत्र है ओम नमो आगच भोग यक्षिणी स्वाहा। इस मंत्र का 1,25,000 बार जाप करना होता है। जाप की समाप्ति पर कन्याओं को हलवा, चने की सब्जी खिलाएं, फिर उन्हें लाल वस्त्र पहनाकर यथाशक्ति दक्षिणा दें। आइए दोस्तों, अब हम इस साधना को करने वाले साधक का अनुभव जानते हैं। जिस साधक ने हमें ईमेल किया है वो लिखता है, प्रणाम गुरुजी, मैं विनीत हूँ, एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन कुछ ऐसा मेरे जीवन में था जो मुझे भोग की साधना की ओर खींच रहा था। मैंने पहले भी वर्षों तक साधनाएं की थीं, काली, बगलामुखी, छिन्नमस्ता देवी की, लेकिन यक्षिणी की साधना मेरे लिए पहली बार थी। एक रहस्यमयी तांत्रिक से मुझे भोग यक्षिणी साधना का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने एक ही बात कही, डर गया तो पागल हो जाएगा। तो गुरुजी, मैंने अपना मन बना लिया कि मैं ये साधना जरूर करूँगा। तांत्रिक के कहे अनुसार मैंने साधना के लिए जो भी सामग्री की जरूरत थी वो मैं ले आया था। तो गुरुजी, साधना के पहले दिन तो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन रात के ठीक 1 बजे मैंने साधना शुरू की। कैथ के पेड़ के नीचे चुपचाप माला हाथ में, मंत्रों की गूंज ही एकमात्र आवाज थी। लेकिन तभी लगा जैसे कोई पीछे से मुझे देख रहा है। सर्द हवा चली और मेरे कानों में किसी स्त्री की हंसी गूंजी। मैंने आंखें नहीं खोली। तीसरे दिन जब जाप समाप्त हुआ तभी सामने एक काला कुत्ता आकर बैठ गया। उसे मैंने लड्डू दिए और वह मेरी आंखों में देखता रहा। ऐसा लगा जैसे वह कोई संकेत दे रहा हो। उस रात सपना आया, एक स्त्री जिसके बाल खुले थे, आंखें जैसे आग से भरी हुई, मुझे पुकार रही थी। उसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। साधना के 7वें दिन पूरे समय वातावरण अजीब सा था। पेड़ों से पत्तियां अपने आप झड़ रही थीं, हवा तेज हो गई थी और मंत्र बोलते बोलते मेरे गले से आवाज रुक गई। मैं घबरा गया, लेकिन फिर मुझे उस तांत्रिक की बात याद आई। यही परीक्षा की घड़ी है।
जैसे जैसे मेरी साधना के दिन बढ़ते गए मुझे अधिकाधिक अनुभव होने लगे। साधना के 11वें दिन उस रात मैंने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री मेरे सामने प्रकट हुई, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी और वह जोर से चीखने लगी। मेरी हिम्मत टूटी नहीं, मैंने मंत्र जपना जारी रखा, वह गायब हो गई। 15वें दिन मैंने खुद को उस साधना में इतना डुबो दिया कि दुनिया से मेरा संबंध टूटने लगा था। हर दिन लड्डू बनाना, कुत्ते को खिलाना और कैथ वृक्ष के नीचे बैठना मेरी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन इस दिन उस यक्षिणी ने एक अलग रूप में दर्शन दिया। वह नाच रही थी, अद्भुत सौंदर्य से युक्त, परंतु उसकी आंखों में कोई पीड़ा थी, जैसे वह कह रही हो, तुम मुझे समझो, केवल भोग मत मांगो। फिर वह गायब हो गई। गुरुजी, इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मेरा पीछा कर रहा है। कभी कभी सपनों में ऐसा लगता था जैसे कोई भूत प्रेत या पिशाच मेरा मांस खा रहा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर यह साधना करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने मन को कमजोर नहीं होने दिया और फिर से साधना शुरू कर दी। साधना के 20वें दिन मैंने पहली बार उस दिन साधना के दौरान रोना शुरू कर दिया। मेरे भीतर जो कामना थी वो अब करुणा में बदल रही थी। मैं उससे केवल भोग नहीं चाहता था, अब मैं चाहता था उसकी कृपा, उसका साथ और आध्यात्मिक शांति। साधना की आखिरी रात को पूर्णिमा की रात थी। पूरा वातावरण मंत्रों से भर गया था। मेरे चारों ओर रोशनी सी बिखर गई थी। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, वह यक्षिणी मेरे सामने प्रकट हुई, सौंदर्य, तेज और करुणा की मूर्ति। उसने कहा, विनीत, तू सफल हुआ, तुझे अब भोग मिलेगा, लेकिन तेरी आत्मा को जो भोग चाहिए वो स्थायी होगा। तुझ में अब लोभ नहीं, केवल अनुराग है, ये सच्ची सिद्धि है। मैंने हाथ जोड़ लिए। उस दिन के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। आकर्षण, सम्मान, धन सब कुछ आया, लेकिन वह अनुभव, वह दर्शन आज भी मेरी आत्मा को भीतर से कंपित कर देता है। साधना ने मुझे केवल सुख नहीं दिया, मुझे मेरी आत्मा से जोड़ दिया। साधना के बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आए। आकर्षण इतना बढ़ जाता है कि लोग सहज ही आकर्षित होते हैं। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। शारीरिक ऊर्जा व आकर्षण में बढ़ोतरी होती है, लेकिन अहंकार नहीं करना है, नहीं तो यक्षिणी रुष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, भोग यक्षिणी साधना आपको अपूर्व सुख और ऐश्वर्य दे सकती है, लेकिन ये साधना तभी करें जब आप मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार हों। यह कोई दिखावा नहीं, कोई चमत्कार नहीं, यह एक गहरा, रहस्यमय और शक्तिशाली साधना पथ है। इसे करें श्रद्धा से, शुद्धता से और पूर्ण समर्पण से करना चाहिए। अगर आप ऐसे और भी रहस्यमय साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम एक और साधना लेकर आएंगे जो केवल पूर्ण ब्रह्मचर्य साधकों को ही सिद्ध होती है। अगर आप जलवासिनी यक्षिणी की साधना जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप बेताल स्त्री की साधना जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। आपको वहीं पर मिलता हूँ। धन्यवाद।